हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग जो हमारा कल कंप्लीट हो गया था, हमने कल कंप्लीट किया था बच्चों, ऑर्डर हमने कल कंप्लीट कर दिया था। बच्चों आज की वीडियो में हम लोग क्लास, फाइलम, किंगडम और कुछ इसके एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में बच्चों दे रखे हैं, ये टेबल, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। बच्चों अगर आपने लगातार पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है, उसको देख के पूरा चैप्टर को कंप्लीट करो, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर अगर हमारा कंप्लीट हो गया तो हमने 22 में से एक चैप्टर हमने क्लियर कर दिया बच्चों, ठीक है ना। और आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज। अब हम लोगों ने उस दिन पढ़ा था फेलिडिया और कैनिडिया, फेलिडिया और कैनिडी पढ़ा था हम लोगों ने। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास बच्चों। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स बिलोंग्स करते हैं। तो बच्चों इसमें रिलेटेड ऑर्डर्स बिलोंग करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डर प्रीमाटा comprises monkey, gorilla and gibbon is placed in the class Mammalia along with ऑर्डर कार्निवोरा। देखो बच्चों, ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्रीमाटा को हमने क्लास मैमेलिया के अंदर रखा है बच्चों। क्या रखा है? ऑर्डर प्रीमाटा। देखो बच्चों ध्यान सुनो, ऑर्डर प्रीमाटा में कौन कौन से आते हैं? मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिबन आता है। क्या आता है बच्चों? मंकी, गोरिल्ला और गिबन, ये तीन चीज़ आते हैं। और हमारा कार्निवोरा में पता ही आपको टाइगर, कैट, डॉग, ये सब आता है। और इनको हमने क्या करा बच्चों? इनको हमने क्लास मैमेल्स में रखा है। इनको बच्चों हमने क्लास मैमेलिया में रखा है। क्लियर। तो ये जो दो ऑर्डर थे हमारे पास, एक हमारे पास ऑर्डर था प्रीमाटा, एक ऑर्डर था हमारे पास ये वाला कार्निवोरा, इनको हमने रख दिया क्लास मैमेलिया में। देखो बच्चों, ये जो रिलेटेड थे इन दोनों का मॉर्फोलॉजिकल और वी कैन से एनाटॉमी सिमिलर था। सिमिलर होने के कारण इसको हमने क्लास में रख दिया। क्लियर। आगे बढ़े बच्चों, फाइलम पढ़ते हैं हम लोग। फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। क्लासेस कंप्राइजेस एनिमल्स लाइक फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the next high category called phylum। देखो बच्चों, अब आपने अभी तक क्या देखा था? आपने देखा हमने कार्निवोरा और एक प्रीमाटा, इन दोनों ऑर्डर को हमने किस में रखा था बच्चों? एक क्लास में रखा था जो कि मैमेलिया में था। अब देखो बच्चों, क्लास जैसे कि फिश हो गए, फिश वाली क्लास, एम्फीबिया वाली क्लास, रेप्टाइल्स वाली क्लास, बर्ड्स वाली क्लास और अलॉन्ग विद मैमल्स वाली क्लास। कितनी क्लासेस है बच्चों इसमें? फिश की क्लास है, एविस, एम्फीबियंस वाली क्लास, रेप्टाइल्स की क्लास और बर्ड्स की क्लास और मैमल्स की क्लास। इसको हमने एक फाइलम में रखा है बच्चों, एक फाइलम में रख दिया, ठीक है ना। एक ऐसा फाइलम जो इसमें सारा ये क्लास को कवर कर लेगा। क्लियर। ये सारा जितने भी क्लास को एक फाइलम में रखेंगे हम। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड इसका एक फीचर है, इस कारण से इसको हम फाइलम कॉर्डाटा में रखते हैं। क्लियर। क्या था बच्चों इसमें फिशेज एक क्लासेस थी, एविस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सब क्लास थी बच्चों मैमल्स के साथ में। इन सबको हमने एक फाइलम में रखा। किसमें रखा बच्चों? कॉर्डाटा में। कौन से फाइलम में बच्चों? कॉर्डाटा में। कॉर्डाटा में हमने ये सारे क्लासेस को रखा। और इसकी फाइलम बच्चों इसका हमने इससे क्यों रखा? क्योंकि इन सब ऑर्गेनिजम्स में नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है और डोर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये आप पढ़ोगे जब एनिमल किंगडम में आप जाओगे तो आप पढ़ोगे कॉर्डाटा फाइलम की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है। अब प्लांट्स में बच्चों, जैसे हम एनिमल्स में इसको बोलते हैं फाइलम, प्लांट्स में इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? जो प्लांट्स में बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन। ठीक है। एनिमल में फाइलम बोलते हैं, प्लांट्स में डिवीजन बोलते हैं। क्लियर। तो अब हम हायर पे जाते हैं, उसके और हायर एग्जाम्पल पे, मतलब और हायर किंगडम पे। आप कितने सिंपल किंगडम में अभी तक हम लोगों ने अभी तक बच्चों क्या पढ़ा? हम लोगों ने स्पीसीज पढ़ा, जीनस पढ़ा, फिर बच्चों बताओ, हम लोगों ने स्पीसीज पढ़ा, जीनस पढ़ा, फैमिली पढ़ा, फिर ऑर्डर पढ़ा, फिर क्लास पढ़ा, फाइलम पढ़ा। सबसे बड़े वाले पे हम आ जाएंगे, किंगडम पे आएंगे बच्चों, ठीक है ना। किंगडम पे हम लोग आज बात करेंगे। ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमेलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। बच्चों सारे फाइलम, सारे एनिमल्स के फाइला, जैसे बहुत सारे फाइला होते हैं एनिमल्स में बच्चों, जैसे आप देख सकते हो पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सारे जानवर, सभी जानवर को हमने एक किंगडम में रख दिया। किसमें? एनिमेलिया किंगडम में। क्या उसमें बच्चों? एनिमेलिया किंगडम में।
सारे जानवरों के फाइला को हमने एक सबसे बड़ी कैटेगरी, हाईएस्ट कैटेगरी किंगडम में रख दिया। और जितने भी सारे प्लांट्स थे, चाहे प्लांट्स आपके ब्रायोफाइटा हो, चाहे टेरिडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म हो, चाहे एंजियोस्पर्म, बच्चों आपने 9th में पढ़ा ही होगा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलियोफाइटा, जो भी आपने पढ़ा हो वो सब आपने पढ़ा ही है। तो इसमें वही थोड़ा इसका एक समझ सकते हो बच्चों, उसको थोड़ा एक ब्रीफ एक्सपेंशन है, थोड़ा आपने पढ़ा था, यहाँ पर उसको क्लियर कर रखा है। क्लियर बच्चों? तो 9th का आपको 11th में मिलेगा और 10th का आपको 12th में मिलेगा। ये बात बिल्कुल सच है और यहाँ भी आपको दिख रही है सामने सामने, ठीक है ना। तो इसमें हमें किंगडम प्लांटिया में हमने सारे प्लांट्स को उसमें रख दिया, सारे प्लांट्स के जो डिवीजन है उसको हमने कौन सी किंगडम में रखे बच्चों? हमने उसे प्लांटिया किंगडम में रख दिया। क्लियर? वी विल रेफर टू दीज ग्रुप्स एज एनिमल, एंड इसलिए हम इनको बोलते हैं एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। लेकिन बच्चों 2 ही किंगडम नहीं होते, किंगडम 5 होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ठीक है बच्चों, 5 किंगडम होते हैं, 2 ही किंगडम नहीं होते। पहले जमाने में थे 2 किंगडम, लोग बोलते थे एनिमल होते हैं, प्लांट होते हैं, लेकिन हमें पता है आज बैक्टीरिया होता है, हमें पता है प्रोटिस्टा होते हैं जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फंगी पता है हमें जो एब्जॉर्प्टिव फूड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, जो शोषण, जो एब्जॉर्व करते हैं अपने फूड को, क्या करते हैं बच्चों? एब्जॉर्व करते हैं, उसे हम किस में रखते हैं? वो फंगी ग्रुप, फंगी किंगडम में आते हैं बच्चों। क्लियर? तो हम सारा एक एक डिस्कस करेंगे। हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हम लोग मोनेरा किंगडम डिस्कस करेंगे, हम लोग प्रोटिस्टा किंगडम डिस्कस करेंगे, हम लोग फंगी किंगडम डिस्कस करेंगे, हम लोग प्लांटी किंगडम डिस्कस करेंगे, हम लोग एनिमेलिया किंगडम डिस्कस करेंगे बच्चों। लेकिन इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ना। तो आज का इस चैप्टर जो था आपका इंट्रो वीडियो था, इंट्रो समझ लीजिए तरीके से आपकी इंट्रोडक्शन था पूरे फाइलम का, टैक्सोनॉमी का। तो ये आपको बताना चाह रहा है, बता रहा है कि क्या करा हम लोगों ने। अब सबसे बड़ा डिवीज़न जो हमारा क्लासिफिकेशन क्या था, सबसे बिलोंगिंग टू हाईएस्ट वेरियस किंगडम में सबसे बड़ा ये था, हमारी कैटेगरी थी एनिमेलिया किंगडम थी। किंगडम में हमने उसके बाद में फाइलम, फिर उसके बाद में आप समझते हो की, पॉट, क्लीन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ऐसे रखते हैं बच्चों, ठीक है ना। कई बार एग्जांपल एनसीईआरटी में बोर्ड में आपसे पूछ लेता है कि वो टेबल बनाओ, तो टेबल आपको लिए रही है पूरी टेबल, यही आपको टेबल याद करनी है। कीप, पॉट, क्लीन, ऑर्डर वाइज, फैमिली, गेट, सीक। किंगडम, फाइलम एनिमल के लिए, डिवीजन प्लांट के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्लियर बच्चों सारा? ठीक है बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसी को समझ के एक एक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल देखने वाले हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। नीट एग्जामिनेशन के लिए बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अभी न्यूज़ आई है, आज के दिन ही न्यूज़ आई है कि जो 2020 वाला जो नीट एग्जामिनेशन होगा बच्चों, वो 26 जुलाई को होगा। कितनी हो गई? 26 जुलाई को होगा बच्चों। वो नीट आ गई है, HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल का ऑर्डर आया है कि 26 जुलाई को नीट एग्जामिनेशन होगा। क्लियर? जो बच्चे दे रहे हैं उसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन शोन, बच्चों दिखा रखा है आपको, ये बता रहा है कि आपके डायग्राम में देखो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये आपको दिखा रखा है, ये बता रहा है इस लाइन में। दे आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये बड़े बड़े कैटेगरीज होते हैं, चौड़ एक तरीके से बोल सकते हैं हम। ऐसा नहीं है, जो किंगडम वाली कैटेगरी उसमें बहुत सारे किंगडम है, देखो बच्चों जैसे किंगडम है, किंगडम बहुत बड़ा है, किंगडम इतना बड़ा है। फिर उसके अंदर आता है हमारा फाइलम, फाइलम उसके छोटा है। फिर फाइलम के अंदर हमारा जो भी आता है ऐसे छोटे छोटे, स्पीसीज सबसे छोटा, तो किंगडम सबसे बड़ा, उसके अंदर फाइलम उससे छोटा। ठीक है बच्चों, ये समझाने की बात है कि पूरे किंगडम में सोचो, पूरे एनिमल किंगडम में कितने फाइलम है, फिर फाइलम का कितनी क्लास हैं, फिर ऑर्डर है, फिर फैमिली, फिर जीनस, स्पीसीज। ठीक है बच्चों, ये बताना चाह रहा है, ठीक है ना। टैक्सोनॉमिस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड सब कैटेगरी। देखो बच्चों, टैक्सोनॉमिस्ट तो ऐसे है नहीं, छोटे मोटे काम से हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप सोच रहे हो आप इतने साथों में हो जाए, क्योंकि इतने सारे हमारे यहाँ 1.2 से 1 कितना था बच्चों, 1.4 ना, आई थिंक जो भी आप देख लेना एनसीईआरटी में 1.2 से 1.6 के आसपास ऐसे मिलियन प्लांट्स नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें पता है बच्चों, ठीक है ना। तो इतने होंगे और इसी सातों में हम डिवाइड कर दें तो थोड़ा टफ लगता है ना। इस कारण टैक्सोनॉमिस्ट ने कुछ सब कैटेगरीज को भी डेवलप्ड किया है, ताकि आराम से अच्छे से उसको प्लेस कर पाए, किसको, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। क्लियर? लुक एट द हिरार्की इन फिगर 1.1, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट।
ठीक है बच्चों। से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे बच्चों ध्यान से समझो, आप ध्यान से समझो, जैसे हम स्पीसीज में थे तो स्पीसीज में एक पार्टिकुलर उसको कोई प्रॉपर्टी होगी, लेकिन जीनस में आएंगे तो पार्टिकुलर प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों, कम होगी। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे बच्चों हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका कॉमन कैरेक्टर जो होंगे बच्चों, उसकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। समझ में आया बच्चों, ऐसे डिक्रीज क्यों होगी, क्योंकि मान लो इसमें कोई, जैसे मान लो होमोसेपियंस थे, ये होमोसेपियंस थे, ह्यूमन थे, तो ह्यूमन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी, ह्यूमन की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होगी ना, सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसके अंदर, वो बाकियों से ज़्यादा यूज़फुल, मतलब अपना ब्रेन यूज़ कर सकता है। लेकिन जैसे ही हम जीनस में आएंगे तो इसमें जीनस क्या है बच्चों, होमो। अब होमो के अंदर हमारे गोरिल्ला भी आते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे ही हम ऊपर गए वैसे उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज हो गए। कॉमन मतलब जो इंपॉर्टेंट, जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स थे बच्चों, वो डिक्रीज हो गए। और मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उसकी स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं ना बच्चों स्पेसिफिक, जैसे बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर था एक तरीके से, लेकिन ऊपर जाते ही वो कॉमन हो गया। वो मतलब उस स्पीसीज, मतलब उस जीनस में बहुत सारे स्पीसीज आ गए बच्चों। समझ रहे हो मेरी बात, आप बात समझ रहे हो ना आप, तो वही बताना चाह रहा हूँ जो आप समझ गए। ठीक है बच्चों, ये लिखा था इसमें, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज होंगे। लोअर द टैक्सा, जितना टैक्सा लोअर होगा उसमें मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सा। जैसे देखो बच्चों, जितना लोअर टैक्सा होगा, जितना लोअर ग्रुप पे हम रहेंगे, जैसे हम स्पीसीज पे रहेंगे तो उसमें मोर द कैरेक्टर्स ऑफ दैट मेंबर्स आर विद इन द, मतलब जितने हम छोटे लेवल पे रहेंगे उतना ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स उसके मेंबर शेयर करेंगे, ज़्यादा कॉमन शेयर करेंगे। ठीक है ना, जैसे आप देख लो स्पीसीज लेवल पे रहोगे तो स्पीसीज सेम ही रहेगा, जीनस लेवल पे आओगे तो कुछ प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो जितना हम बच्चों नीचे रहेंगे उतना उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम रहेगा, एक ही उस कैटेगरी के। क्लियर? हायर द टैक्सा ग्रेटर, देखो बच्चों जितना हम ऊपर जाएंगे उतना हमें डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना। ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप ऑफ अदर टैक्सा एट द सेम लेवल। देखो बच्चों, जितना हम ऊंचे लेवल पे रहेंगे उतना हमें मुश्किल रहेगा रिलेशनशिप डिफाइन करने में, लेकिन हम जितने छोटे लेवल पे रहेंगे उतने हमारे लिए बच्चों क्या रहेगा, ईजी रहेगा छोटे लेवल पे, क्योंकि हमें पता लगेगा इस स्पीसीज में इतने ही स्पीसीज हैं। स्पीसीज के बाद में पता लगेगा जीनस में इतने सारे स्पीसीज हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतना हमें मुश्किल रहेगा, डिफिकल्टी उनके रिलेशनशिप को जानने के चक्कर में पता लगाने में दिक्कत रहेगी। ठीक है ना, तो हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इस कारण से जितना हम ऊपर रहेंगे उतना हमारे लिए क्लासिफिकेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, जटिल प्रक्रिया हो जाएगी। देखो ये टेबल मैंने बताया था आपको पूरे एनसीईआरटी में, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टेबल बच्चों यही है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछता है। आपसे बोल देगा मैन का पूरा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्कस करो, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। पहले लिखना पड़ेगा आपको, ये देखो बच्चों यहाँ पे आप लिख लेना आगे किंगडम डाल के। देखो बच्चों आप यहाँ आगे लिख लेना, यहाँ पे देखो इधर बच्चों, इधर यहाँ आप किंगडम डाल के, यहाँ देखो बच्चों जहाँ बता रहा हूँ एनसीईआरटी में लिख देना, ये एनिमेलिया किंगडम में है, ये भी एनिमेलिया किंगडम में है, ये प्लांटी किंगडम में है, और बच्चों ये भी प्लांटी किंगडम में है। ठीक है बच्चों, तो ये आप आगे एनसीईआरटी में एक लाइन डाल के किंगडम भी लिख देना। ठीक है बच्चों, क्योंकि किंगडम से स्टार्ट होता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है ना बच्चों, तो किंगडम आगे लिख लेना आप। ठीक है, क्लियर? एग्जाम में ऐसे पूछता है, आपसे बताना पड़ेगा एक चीज़ आपको पूछ लेगा, मैन का पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज डिस्कस करो, मैन का पूरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को डिस्कस करो। तो आप लिखोगे मैन का किंगडम क्या होगा, मैन का किंगडम होगा क्या होगा बच्चों, किंगडम होगा एनिमेलिया। कौन से फाइलम में आएगा, कॉर्डाटा। कौन से क्लास में आएगा, मैमेलिया। कौन से ऑर्डर में आएगा बच्चों, प्रीमाटा। कौन से फैमिली में आएगा, होमोनीडिया। कौन से जीनस में आएगा, होमो। और कौन से स्पीसीज तो आपको पता ही है, सैपियंस। क्लियर? तो एग्जाम में पूछता है आपसे कि आपको मैन का पूरा आपको टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिस्क्राइब करना है, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। क्लियर? ऐसे ही आपका हाउस फ्लाई का आ सकता है, वो पूछ देगा आपसे हाउस फ्लाई में किंगडम क्या होगा, तो आपको पता है किंगडम क्या है, एनिमेलिया। फाइलम क्या होगा बच्चों, आर्थ्रोपोडा, इंसेक्टिया वाले ग्रुप में आते हैं आर्थ्रोपोडा। क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डायपिट्रा, फैमिली मुस्केडिया, जीनस मुस्का और स्पीसीज डोमेस्टिका। क्लियर? ऐसे ही आप देख लो मैंगो का
इसका मैंगो का वो क्या रहेगा बच्चों, बताओ मैंगो क्या रहेगा, वो किंगडम प्लांटिया रहेगा ना, प्लांटिया। क्लास डाइकिटेलोडॉन्स, मोनोकिटेलोडॉन, डाइकिटेलोडॉन बच्चों आपको पता होना चाहिए, आपने छोटी क्लास में पढ़ा है 9th में। मोनोकिटेलोडॉन्स क्या होते हैं, डाइकिटेलोडॉन्स क्या होते हैं। उसके अंदर ऑर्डर रहेगा स्पाइंडिनेस, स्पाइंडेल्स, फिर उसके अंदर फैमिली आप देख लो एनारकार्डिया, मैंगीफेरा, फिर इंडिका स्पीसीज। ठीक है बच्चों, ये आपको याद होना चाहिए, आप कॉपी बना के अभी जस्ट याद कर लो, ठीक है ना। जैसे आप वीट का देख लो, वीट इसका किंगडम क्या रहेगा बच्चों, किंगडम प्लांटिया। फाइलम, फाइलम नहीं बच्चों, ये डिवीजन हो जाएगा। प्लांट के लिए क्या होता है बच्चों, प्लांट के लिए डिवीजन ऑर्डर होता है, तो डिवीजन रहेगा एंजियोस्पर्म। और हमारा क्लास देख लो आप, मोनोकोटिलिडियन या डाइकोटिलिडियन था, ये मोनोकोटिलिडियन। फिर हो गया पोल्स ऑर्डर, फिर पोइसिया इसकी फैमिली, फिर ट्रिटिकम, फिर इस एस्टिवम। ठीक है बच्चों, क्लियर। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और बच्चों ये चैप्टर अगर आप क्लियर कर लोगे, अगर समझ में आ रहा है आपको, तो बच्चों अगर आप कमेंट करिए, यस कमेंट करिए, तो मुझे लगेगा बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके कमेंट, आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे डॉक्टर बनने वाले हैं। तो मेहनत से बच्चों, मेहनत से पढ़ना जरूरी है, ऐसा नहीं है एक डायरेक्शन से। वो सक्सेस कैसे मिलती है बच्चों, सक्सेस मिलने के लिए आपको एक बच्चों एक तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कहीं भी जाके कुछ भी पढ़ रहे हो, एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा। उस टाइम टेबल को आपको डेली बच्चों, डेली आपको डेली फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है आप एक दिन फॉलो करोगे, डेली फॉलो करोगे तभी आप सक्सेस पाओगे। तो बच्चों डेली फॉलो करो उसको, डेली कुछ ना कुछ बच्चों, ऐसा नहीं है कुछ ना कुछ। एक आप टॉपिक बनाओ, एक आप एम बनाओ, अपना डेली का एम बनाओ, उसको पूरा करो। आप ऐसा एम नहीं बनाओ, आपने एम बनाया, मानो आपने एम बनाया, मैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट करके उसके 100 क्वेश्चंस, बच्चों 100 क्वेश्चंस लगाऊंगा, 100 MCQ क्वेश्चंस लगाऊंगा नीट के लिए। तो चाहे आपको रात के 2 बज जाएं, 3 बज जाएं, 10 बज जाएं, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस करके ही हटना है। तो बच्चों डॉक्टर बनना ही बहुत इजी काम नहीं है। डॉक्टर में आप एक इंसान का शरीर समझते हो, उसको बचाते हो। सोच लो, अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में वो आपका पेशेंट, सोचो एक आप पेशेंट से मजाक नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है ना। तो पढ़ो तो मन से पढ़ो। और बायो बताया था बच्चों मैंने आपको, बायो 180 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजी। तो 90 क्वेश्चन है, इसका मतलब 720 में से 360 नंबर आपको बायो दिलाएगी। तो बच्चों 360 नंबर लाओ ना, कम से कम 360 नंबर पूरे लाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री मानते हैं फिजिक्स टफ होती है, लेकिन बायो तो पूरे लाना है। बच्चों मन से पढ़ो है, और कुछ मन में मान के पढ़ो, मोटिवेट होके पढ़ो। बच्चों बहुत लोग बोलते हैं हमें मोटिवेशन वीडियो चाहिए, मोटिवेशन वीडियो चाहिए। बच्चों सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके मम्मी एंड पापा सबसे बड़े मोटिवेशन आपके हैं बच्चों, सबसे बड़े। इससे बड़े आपकी मोटिवेशन नहीं चाहिए। जब आपको लगे आप थक गए हो, जब आपको लग रहा है आप परेशान हो, क्या हम थक गया, आप नहीं पढ़ पा रहा, आँख दर्द हो रही, तब अपनी मम्मी पापा की इमेज अपने मन में आँख बंद करके याद करो, जो कैसे आपके लिए वो मेहनत कर रहे हैं, कैसे आपके लिए पैसे लगा रहे हैं पढ़ाई में, कैसे आपके लिए सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर दूंगी, अपने बच्चों को पढ़ा के रखूँगी। बच्चों सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके माँ बाप हैं। अपनी माँ बाप की शक्ल आप याद करो जब आपको थका लगे, ठीक है बच्चों, वो आपको मोटिवेट कर देगा। फिर बच्चों, तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आपके पास तुरंत पहुंचे बच्चों। तुरंत पहुंचेगा तो तुरंत आप उसको देखोगे, तुरंत आप उसको पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, शेयर करिए ताकि और बच्चे भी पढ़ें, क्योंकि आप ज्ञान बांटना, लोग ज्ञान नहीं बांटते आजकल लोग बातें करना चाहते हैं। तो ज्ञान फैलाओगे तो ज्ञान बांटोगे, तो क्या पता आपका पड़ोसी भी पढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमें एजुकेशन रेवोल्यूशन लाना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही बस। हंसते रहो, खेलते रहो, और बच्चों पढ़ते रहो, स्टडी करते रहो, ठीक है ना। स्टडी करते रहो, पढ़ते रहो, हंसते रहो और सब करते रहो बच्चों, ठीक है ना। ओके बच्चों, बाय।